नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम भारद्वाज रीवा से। वास्तव में एक आज महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके बीच आए हैं। विषय है बेरोजगारी। विषय है बढ़ती जा रही बेरोजगारी। आज हमको समझना होगा कि बेरोजगार युवाओं के साथ क्या हो रहा है। आज हमें उन बेरोजगारों का दर्द समझना होगा जो बेरोजगार सालों मेहनत करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, फिर भी उनके लिए सरकारें उनके जीवन को लेकर, उनके भविष्य को लेकर किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दे रही। आखिर वो बेरोजगार युवा जो 5-5 वर्ष मेहनत करते हैं, जो बेरोजगार युवा जिंदगी भर मेहनत करते हैं, माँ बाप की सारी पूंजी खा जाते हैं, माँ बाप सारी पूंजी अपनी लगा देते हैं उन युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। आखिर बेरोजगारों के साथ सरकारें कर क्या रही हैं? अभी 2017 से मध्य प्रदेश की कोई भी वैकेंसी नहीं आई। जिनकी भी वैकेंसी आई, फाइनल उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। शिक्षक भर्ती वाले रोज धरना दे रहे हैं, उनके साथ लाठीचार्ज किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी यही हालत है। रेलवे ग्रुप डी का आज 3 साल हो गया, फॉर्म डलवा लिए, लेकिन उसके बाद पेपर्स नहीं हो रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश पुलिस है, शिक्षा विभाग को लेकर अभी व्यापम का एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। 3 पेपर को निरस्त किया गया है। आखिर युवाओं के भविष्य के साथ सरकारें करना क्या चाहती हैं? क्या उन युवाओं के दर्द सरकारों को समझ में नहीं आ रहा कि ये युवा दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं, जीवन के जिद्दोजहद से जूझ रहे हैं, उसके बाद भी किसी प्रकार का परिणाम नहीं आ रहा है। सर आपसे मेरा एक सवाल है जी। आपके कहने का मतलब क्या है कि हमारी सरकार ये जो है नकारी, बिल्कुल मतलब कुछ काम नहीं कर रही है? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से बीजेपी सरकार आते ही हम लोगों को जात, धर्म, मजहब, संप्रदाय के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। जो हमारा रियल इशूज है, बेरोजगारी है, किसान है, मजदूर है, शोषित वंचितों की आवाज बननी चाहिए, वे सरकारें नहीं कर रही। हम किसी जाति, धर्म, किसी आस्था का खिलवाड़ नहीं करना चाहते। हम युवा हैं। इस देश का युवा ज्यादा राजनीति नहीं जानता है। हमें राम मंदिर से आपत्ति नहीं है, ना हमें कहीं मस्जिद बन जाए उससे आपत्ति है, लेकिन आप युवाओं का भविष्य सुरक्षित करो। आप अच्छी उन्हें शिक्षा दो, शिक्षा व्यवस्था सुधारो, अस्पताल बनाओ, रोड बनाओ। न सड़कें सही हैं, न हॉस्पिटल में किसी प्रकार आज रीवा का संजय गांधी है। मैं ये बात पूरे ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि संजय गांधी अस्पताल में जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर सिर्फ यहां ड्यूटी में घूमने आते हैं, बाकी वो 24 घंटे अपने अड्डे में बैठ के मरीजों का प्राइवेट इलाज करते हैं। अगर यही प्राइवेट इलाज फीस न लेके अस्पतालों में हो, तो जो क्लिनिक में भीड़ लगा करती है वही भीड़ हॉस्पिटल में हो और सबको हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो। आज देश किस तरह की विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। आप सर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, हमारी किसी भी पार्टी से, एक बात मैं बता दूं, बेरोजगारों की कोई पार्टी नहीं है। न बेरोजगार जो बीजेपी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हों, चाहे वो NSUI के हों, चाहे ASFI के हों, वो सभी बेरोजगार हैं। जो आपके साथ झंडे लेके घूम रहे हैं वो भी बच्चे बेरोजगार हैं। हम ये नहीं कहते कि हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी CBI अपील है कि कोई भी बेरोजगार हो, कोई भी युवा हो, उनका भविष्य सुरक्षित करो। आज वो बेहतर शिक्षा नहीं पा रहे हैं। जो किसी तरह से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हजारों मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं है। इलेक्शन के लिए वक्त है, चुनाव हर साल हो रहे हैं, हर महीने हो रहे हैं।
लेकिन एग्जाम को लेकर डेट में डेट दिए जा रहे हैं। पैसा पैसा बस वसूला जा रहा है बच्चों के साथ। तो हमें यह समझना होगा, और मेरी सभी युवाओं से अपील है। अभी भोपाल में एक आंदोलन चल रहा था, आदरणीय दिनेश सर, गोपाल सर द्वारा एक आंदोलन था, और देश भर प्रदेश भर के सभी शिक्षक, सभी बेरोजगार युवा एकजुट हुए थे, उन पर लाठीचार्ज की गई। भोपाल पुलिस का यह रवैया बेहद निंदनीय है। अगर इसी तरह युवाओं के साथ खिलवाड़ होता रहा तो ये युवा एक दिन संगठित होंगे और भोपाल से होते हुए ये दिल्ली को कूच करेंगे, और दिल्ली और भोपाल को अपनी ये ताकत बता देंगे। हमारी सभी बेरोजगार भाइयों से अपील है कि आप सब संगठित हों, किसी तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति में, किसी भी जुमले में ना फंसे। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे हर पार्टी की, हर स्टेट में बेरोजगारी को लेकर यही प्रॉब्लम। अरे कम से कम आप किसी घर के एक लड़के को एक नौकरी दे दो, वो लड़का पूरे घर का भविष्य सुरक्षित कर देगा। जो बच्चा किसान परिवार से है, जो बच्चा गरीब परिवार से है, उसके पास नौकरी नहीं है, उसके माँ बाप किसी तरह बच्चे को पढ़ाते हैं उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, और आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश में पैसे की कमी है, देश में पैसा है, सरकारों की नीयत सही नहीं है, सरकार सही से काम करना नहीं चाह रही। इन्हीं शब्दों के साथ, पूरी विनम्रता के साथ मैं सरकार से एक बार हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि एक आप बेरोजगारों का दर्द समझो कि आज बेरोजगारों के साथ हो क्या रहा है, और सभी बेरोजगार साथियों से पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब संगठित हों। अगर आज हम संगठित होंगे, 75% युवा हैं इस देश में, हमें जाति धर्म मजहब में नहीं पड़ना है। हम आज के नौजवान हैं, हमें किसी भी धर्म मजहब से नहीं है मतलब, हमें किसी भी जाति से नहीं है मतलब। हम नौजवान हैं, नौजवानों इकट्ठा हो जाओ और किसी प्रकार की ध्रुवीकरण की राजनीति में न पड़ो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी बेरोजगार युवाओं को सादर धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक।